सच क्या है? जो मैं देख रहा था वह या जो मैं समय देख रहा, क्या मेरे स्वप्न अवस्था का संसार सत्य था या मेरे वर्तमान का संसार असत्य है? क्या है सत्य? क्या है आभास और क्या है सत्य? महाराज जनक इसी उधेड़बुन में खोए हुए थे और वे बिना किसी को अपने साथ लिए, बिना किसी को कुछ कहे, अपने प्रश्नों का उत्तर पाने ऋषि अष्टावक्र के पास पहुंचे। तो तुम क्या जानना चाहते हो राजन? दोनों में से सत्य कौन सा है? स्वप्नावस्था में देखा गया सच या यह जागृत अवस्था का सच? दोनों में से कोई सत्य नहीं है। क्या कैसे हो सकता है आचार्य? मैंने तो वह भी देखा जो सपने में दिखा और वह भी देख रहा हूं जो जागने के बाद दिख रहा है। तुम अभी भी कहां जागे हो राजन? जब तुम्हें सर्वोच्च सत्ता का अनुभव होगा तब तुम्हें ये दोनों अवस्थाएं असत्य लगेंगी। जब तक तुम्हें सर्वोच्च सत्ता का अनुभव नहीं होता तब तक तुम्हें इस वस्तु जगत में दो तरह की सत्ताओं का अनुभव होगा। कैसे? सपने का वो भिक्षुक और उसका अनुभूत पूरा संसार प्रातिभासिक सत्ता है, क्योंकि उसकी अनुभूति प्रतीति में है। जैसे तुमने सपने में देखा, तुम भिक्षुक हो और जब तक तुम्हारी नींद नहीं खुली तुमने उसी प्रातिभासिक सत्ता को ही सत्य माना। पर जब तुम जाग गए तो तुमने पाया मैं भिक्षुक नहीं हूं, मैं तो राजा जनक हूं। इस जागृत जगत का अनुभव जिसमें हम व्यवहार कर रहे हैं, ये ही व्यवहारिक। हाथी देखने वाले को महावत को भी सुनना चाहिए, यानी अपने विवेक से अपने भले बुरे का, अपनी लाभ हानि का विचार करना चाहिए। सूत्रधार, नींद टूट जाने के बाद राजा जनक के सपने की प्रातिभासिक सत्ता तो समाप्त हो गई, लेकिन व्यवहारिक सत्ता का अस्तित्व कैसे समाप्त होता है? नटी, व्यक्ति को जैसे ही परमार्थिक सत्ता का ज्ञान हो जाता है, व्यवहारिक सत्ता का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यानी ईश्वर द्वारा रचे गए इस संसार में परिवर्तन ही एक अनिवार्य नियम है। जन्म से लेकर मृत्यु तक शरीर, मन, बुद्धि सब निरंतर बदलते रहते हैं। यह परिवर्तनशील अवस्था ही तो व्यवहारिक सत्ता है। और परमार्थिक सत्ता? परमार्थिक सत्ता वो है जो काल की तीनों अवस्थाओं में अपरिवर्तनीय रहती है। व्यक्ति को जब इस सर्वोच्च सत्ता का अनुभव हो जाता है तब उसके लिए व्यवहारिक सत्ता स्वयं समाप्त हो जाती है। तो क्या सर्वोच्च सत्ता कभी समाप्त नहीं होती? सर्वोच्च सत्ता कभी भी और किसी के द्वारा भी समाप्त नहीं हो सकती नटी। व्यक्ति को जब परमार्थिक सत्ता का अनुभव हो जाता है तब उसकी दृष्टि में मैं और तू का भेद भी मिट जाता है। यानी इस संसार में सारे भेद नाम, रूप और शब्दों के ही तो भेद है नटी। इसमें उलझ कर रह जाना ही अज्ञान है और इससे अलग हो जाना, निर्लिप्त हो जाना ज्ञान है।